हेलो। आज हम लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसा होता है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम वो देखेंगे। पहले तो एक रिविजन ले लेते हैं कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक में अपन ऑक्सीजन का यूज करके वहाँ पे रेस्पिरेशन करवाते हैं जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और अनएरोबिक में क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज टूट के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, अभी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग टर्म है। ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और वही ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, वही फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हम आज देखने वाले हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। चलो देखते हैं। पहला तो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द नोज, देन नजल पैसेज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अभी नोज जहां से हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स होती है। ईच नॉस्ट्रिल इज सेपरेटेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। एक कार्टिलेज होता है जिससे अपने दो नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होती है। उसके बाद वो एयर जब हम एक इनहेल करते हैं तब वो एयर पास होती है हमारे नसल कैविटी में। कहाँ पे जाती है, नसल पैसेज में, नसल कैविटी में। नसल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड म्यूकस। अभी वो हेयर का काम क्या है, जो भी कुछ एयर आ रही है उसको प्यूरिफाई करके अंदर भेजना है, और जो भी कुछ डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं उनको वो म्यूकस क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। ठीक है, ये म्यूकस एंड हेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो नसल पैसेज में प्रेजेंट है। देन उसके बाद वो जो एयर है वो पास होती है तुम्हारे फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइल्यूशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद वो जो एयर है वो पास होती है लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, उसके बाद एयर पास होती है ट्रकिया में। अभी देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, ऊपर से आया फेरिंग्स, लैरिंग्स, जो भी कुछ होगा वो। ठीक है, ये है ट्रकिया। क्या है ये, ट्रकिया। ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप। ट्रकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अभी ये ट्रकिया में तुमको ये कुछ ब्लैक ब्लैक लाइंस नजर आ रही है, इनको कहते हैं हम रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से बनी वाली रिंग होती है, इनका एक ही फंक्शन है, जो कि जैसे कि अगर एयर पास हो भी या ना हो भी, मतलब कभी कभी अगर एयर ना पास हो इस विंड पाइप से तो उसे कोलैप्स नहीं होने देती है, उसे वो स्वेलो रखती है, मतलब इजीली एयर आने के बाद वो पास हो सके। ठीक है, एयर अभी कहाँ तक है, विंड पाइप में। विंड पाइप किसे कहते हैं हम, ट्रकिया को। जैसे ही ये ट्रकिया आया, ये दो लंग्स है, ये दो लंग्स में ट्रकिया क्या हो गया, बाइफर्केट हो गया। और बाइफर्केट जब वो लंग्स में होता है तब उसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, और यही ब्रोंकाई आगे जाके थिन लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकीओल्स। यहाँ तक तो क्लियर है कि ट्रकिया विल ओपन इनटू द लंग्स या बाइफर्केट इनटू द लंग्स कॉल्ड एज अ ब्रोंकाई। देन आगे वो और फर्दर डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंकीओल्स कहते हैं, और यही ब्रोंकीओल्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई। ये है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, एक ब्लाइंड सैक होती है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एंड एल्वियोलाई इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि यही पे तो मेन एक्सचेंज हो रहा है। ये जो एल्वियोलाई है ना, इसके चारों ओर थिन कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड होती है। तो जो भी कुछ ब्लड में ऑक्सीजन आएगा वो ये क्या करेगी, सेल को देगी, और जो भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो बॉडी से बाहर भेजना है। तो ये सब काम कहाँ हो रहा है, ये एल्वियोलाई के यहाँ पे। ठीक है, समझ गई यहाँ तक। तो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, एक बार चेक कर लो। और ये पाथ लिखने को आता है कभी कभी। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द नोज, नसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अब एक बात बताती हूँ मैं लंग्स के बारे में। अब दो लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। दिख रहा है यहाँ पे तुमको, लेफ्ट लंग इज शॉर्टर देन द राइट लंग बिकॉज हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेफ्ट लंग। ओके, एंड ये जो भी कुछ तुम्हारी लंग्स है उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है,
इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ही भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि तुम्हें शॉक से, जग से, मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है। ठीक है, तो लेफ्ट लंग कैसा है? छोटा है। और राइट लंग कैसा है? बड़ा है। लेफ्ट लंग छोटा होने के पीछे रीजन क्या है? कि उसके पास जो हार्ट है वो ऐसा टिल्टेड है, लिटिल। क्लियर ये बात है? लंग्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और लंग्स के फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे डाउट से कमेंट्स में बता देना।